भाई ये जो ऑफिस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ज़ेबू का है। मैं तो सिर्फ विजिट करने के लिए आता हूँ। मगर आपकी गाइडेंस भी जरूरी है। हमारा जो इतना तजर्बा है किसी दिन तो काम आएगा। मैं अपने कारोबार की कामयाबी और तरक्की देखकर बहुत मुतमईन हूँ। हाँ, बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे शाहनवाज जैसा पार्टनर मिला। और बेटा ज़ेबू, तुमने मेरे डूबते कारोबार को बचा लिया, वरना मैं तो हिम्मत हार बैठा था। हालांकि ज़ेब उस वक्त एक हादसे से गुजर रही थी, लेकिन जिस तरह ज़ेब ने अपने आप को और इस बिजनेस को संभाला है, वो एक मिसाल है। बहुत देर बाद एहसास हुआ मुझे कि बेटी जो है वो सहारा होती है बहुत बड़ा। हनाया भी बहुत याद करती है ज़ेब को। बार बार ज़ेब आंटी कहाँ है, ज़ेब आंटी कब आ रही हैं। अपनी बर्थडे पे वो बहुत खुश थी। आई थिंक गिफ्ट से ज्यादा उसको आपसे मिलकर खुशी हुई थी। हाँ तो ठीक है ना, इनाया को लेके आ जाया करो घर पे मेरे, मिल लिया करेगी ज़ेबू से। अब रोज रोज कहीं जाना भी अच्छा नहीं लगता सर। ये तुम कैसी गैरों वाली बातें कर रहे हो? जो हमारा घर है वो तुम्हारा घर भी है, और जो तुम्हारी बेटी है वो हमारी बेटी है। हम अनाया से मिलने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो फाइल पे साइन हो गए? नहीं, ऐसे करो, कुछ देर बाद आके ये फाइल ले जाओ। फिक्र की कोई बात नहीं है, बुखार काफ़ी कम हो गया। मैं दवाइयाँ लिख दूंगा, आप बाकायदगी से दवाइयाँ लेंगे तो इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। अब अनाया ने दवाई खानी और बहुत सारा आराम करना, ठीक है? अब स्कूल की भी करूंगी ना। उसकी छुट्टी करनी पड़ेगी, मैं ऑफिस में जाऊंगा। साहब जी, अनाया बीबी के लिए सूप लाई हूँ। थैंक यू। चलो, अब आपने सूप पीना है और फिर आपने सोना। ओके? वेरी गुड। गुड। हेलो। हाय ज़ेब। नहीं, मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगा। अनाया की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है उसे? कुछ नहीं, जस्ट फीवर। डॉक्टर ने चेकअप किया है, लेकिन कुछ दिन तो लगेंगे उसको ठीक होने में। आप फिक्र ना करें, ऑफिस के सारे काम मैं देख लूंगी। आप सिर्फ अनाया का ख्याल रखें। थैंक यू। अनाया को मेरी तरफ से भी बहुत पूछिएगा। जरूर पूछूंगा। यूं तो बहुत से मुलाजिम हैं घर पे, लेकिन अनाया के मामले में मैं थोड़ा हिसास हूँ। उसको हल्की सी भी तकलीफ हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा तो ख्याल था कि आप बहुत मजबूत और बाहिम्मत इंसान हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। दुनिया से अपना दुख और गम छुपा के मजबूत बनना पड़ता है ज़ेब। हकीकत तो ये है कि कोई भी उतना मजबूत नहीं होता जितना बाहर से दिखता है। मैं भी नहीं। मैं अनाया से मिलने आऊंगी, आप उसका बहुत ख्याल रखें। प्लीज डू। अनाया आपका इंतजार करेगी। ओके, बाय। आओ बेटा, आओ 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 आओ। शाहनवाज आज ऑफिस नहीं आएंगे, अनाया की तबीयत खराब है। हाँ, शाहनवाज से मेरी बात हुई थी। अब अनाया का ख्याल करने वाला भी तो कोई नहीं ना उसके अलावा। अकेले रह के बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी उसने।
हमें अनाया को देखने जाना चाहिए। ठीक है ना, ऑफिस के बाद वापसी पे उसके घर चलते हैं। तुम्हें देखेगी तो खुश हो जाएगी, दिल बहल जाएगा उसका। अकेला है शाहनवाज इस वक्त, हमें बिन कहे उसका साथ देना चाहिए बेटा। अब अनाया ने खाना खा लिया, दवाई भी पी ली है, अब आपने रेस्ट करना है। ओके? मैं कितना रेस्ट करूं? मैं रेस्ट कर करके थक गई हूँ। अब रेस्ट कर करके थक गए, हमने डॉक्टर की बात भी तो माननी है ना। साहब जी, आपसे सिकंदर साहब और जेबो भी मिलने आए हैं। मैंने उनको ड्राइंग रूम में उठा लिया। अच्छा, तुम जाओ, चाय का इंतजाम करो, मैं आता हूँ। जी। मैं भी आपके साथ ड्राइंग रूम में चलूं? बिल्कुल भी नहीं, आप यहीं लेटे रहें, ज़ेब आंटी यहीं आएंगी आपसे मिलने। ठीक है? ओके, ठीक। बाय। अनाया के बारे में परेशान हूँ, वो जब बीमार होती तो मैं कहीं नहीं जा सकता। डोंट यू वरी शाहनवाज, वैसे भी ज़ेबू ने ऑफिस का सारा काम संभाल लिया है। हमने सोचा बाप से बयान आएगी, तबीयत पूछ लेते हैं, कैसी है बेटी? बेहतर है। अच्छा क्या that you came? इसलिए लोग कहते हैं मैं कि दूसरी शादी कर लो, घर में खातून आ जाती है। मुलाजिम का क्या है, मुलाजिम तो घर के काम काज कर देते हैं, लेकिन घर जो है सिर्फ औरत संभाल सकती है। कोशिश तो की थी, मगर ज़ेबू बेटा तुम जाके अनाया से मिल लो, फिर उसके बाद चले आओ। जेबू, हाँ, आप आए मेरे साथ। She'll be very happy to see you. अनाया, देखो कौन आया। जेबो आंटी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आई। सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। जैसे ही मुझे पता चला मैं फौरन चली आई। मैंने आपको बहुत मिस किया। आप दोनों बैठ कर बातें करें, मैं सिकंदर के साथ बैठता हूँ। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारे अब्बू भी बहुत फिक्रमंद है तुम्हारे लिए। वो बहुत फिक्र करते हैं मेरी। वो पूरी रात नहीं सोए और मेरे पास ही बैठे रहे। फिर डॉक्टर आ गए और उन्होंने दवाई दे दी। दवाई खाओगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मौसम बदल रहा है ना, तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, और दवा टाइम पे लोगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अच्छा मुझे ये बताओ, सारी गिफ्ट्स कहाँ हैं? मैंने अपने गिफ्ट अलमारी में रखे हैं। कपबोर्ड में रखी है? अच्छी लगी? बहुत सारे बहुत अच्छे थे। अभी तुम सही हो जाओगी, ठीक हो जाओगी तो हम लोग घूमने फिरने जाएंगे। कहाँ? जहाँ आप कहो। ठीक है, फिर मैं, आप और बाबा बाहर जाएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। डन। मैं पानी देती हूँ। आंटी आप बैठे, मैं पी लूंगी, आप सिर्फ मेरे से बातें करें। ओके। अनाया सो गई है, अच्छा है, आराम कर लेगी। जब तक अनाया ठीक नहीं होती तो मैं ऑफिस में नहीं आ सकूंगा। आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी ऑफिस को। अनाया भी जल्दी ठीक हो जाएगी, मामूली सी तबीयत खराब है, मौसम खासा है। इतने साल अनाया को तन्हा पाल के अब ये तन्हाई और उदासी बहुत दुख देने लगी है, मगर इस दुख का इजहार मैं किसी से कर नहीं सकता। अजीब बात है। रिश्ता टूट जाने के बाद इंसान तन्हा तो हो जाता है, मगर इस तन्हाई से भी समझौता करना पड़ता है। छोटी सी ख्वाहिश थी कि इस घर की तन्हाई और खामोशी को रौनक में बदल दूं, आपके साथ रिश्ता बन जाए, मैं और आप एक दूसरे का साथ निभाएं, अनाया को एक मुकम्मल फैमिली देखें। मगर आप राजी ना हुए और मैं भी खामोश हो गया।
दिल तो टूटा, मगर मुझे आपकी खुशी ज्यादा अहम है। शाहनवाज, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे याद है आपने क्या कहा था। मैं तो बस ऐसे ही अपनी दिल की बात शेयर कर रहा था। ज़ेब, मैं बहुत मुख्तलिफ होता था, तो आपकी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया। मोहब्बत? क्या आपको मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ? आपने मेरे बारे में नहीं सोचा? शाहनवाज, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। मुझे कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। काश मैं इतना खुशकिस्मत होता कि आपने एक बार मेरे बारे में सोचा होता। अपनी शादी की नाकामी के बाद मेरा एतबार टूट गया। अब तो मैं नया रिश्ता बनाने के ख्याल से ही खौफज़दा हो जाती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को दुख मिले। खौफज़दा ना हो ज़ेब, इंसान बार बार एक हादसे से नहीं गुजरता। हर इंसान की, हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, और घर एक बार टूटने का मतलब ये नहीं कि इंसान दोबारा घर ना बना सके। ज़ेब, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार, बस एक बार मेरे बारे में सोचो। अब वो इंतजार कर रहे होंगे। शाहनवाज की बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ऑफिस से वापसी पर उसे देखने के लिए चले गए। अनायत तो जेबू को देखकर बहुत खुश हुई होगी। हाँ, बहुत खुश हो गई थी। शी वाज फीलिंग बेटर। इतनी दौलत है शाहनवाज के पास, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी अनाया अकेली है। शाहनवाज के पास बहुत दौलत है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है उसके पास। मुलाजिम आसपास होते हैं ना के, मगर फिर भी उस घर का खालीपन तो अनाया को महसूस होता होगा। हाँ, ये तो है, लेकिन इंसान को सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना। हाँ, ये भी है। पता नहीं क्यों शाहनवाज दूसरी शादी नहीं कर रहे हैं, हालांकि उनके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं होगी। एक से एक बढ़कर रिश्ता मिल सकता है, उनका घर बन सकता है, उनकी फैमिली बन सकती है, और सबसे बढ़कर अनाया का दिल बहल जाएगा। कहा तो है कई दफा शादी के लिए कर लो शादी, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। इतने साल अनाया को तन्हा पाल के अब ये तन्हाई और उदासी बहुत दुख देने लगी है, मगर इस दुख का इजहार मैं किसी से कर नहीं सकता। छोटी सी ख्वाहिश थी कि इस घर की तन्हाई और खामोशी को रौनक में बदल दूं, आपके साथ रिश्ता बन जाए, मैं और आप एक दूसरे का साथ निभाएं, अनाया को एक मुकम्मल फैमिली देखे। मगर आप राजी ना हुए और मैं भी खामोश हो गया। दिल तो टूटा, मगर मुझे आपकी खुशी ज्यादा अहम है। इंसान बार बार एक हादसे से नहीं गुजरता। हर इंसान की, हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, और घर एक बार टूटने का मतलब ये नहीं कि इंसान दोबारा घर ना बना सके। ज़ेब, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार, बस एक बार मेरे बारे में सोचो।
यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था कि आइंदा यहाँ मत आना। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुमने मना किया, ये मेरा दिल नहीं माना तो मैं आ गया। काश तुम मेरी बात समझ सकती ज़ेबू। मुझे तुम्हारी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, तुम्हें तो सिर्फ अपने बिजनेस में दिलचस्पी है। सिकंदर खालू के आलीशान बंगले में जाके तुम हम सबको भूल बैठी, और वो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर शाहनवाज जो हर वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, कभी तुम्हारे दफ्तर में, कभी शॉपिंग मॉल, कभी तुम्हारे घर में। उसके इर्द गिर्द तो बहुत खुश रहती है। तुम्हें मेरे मामलात में बोलने का कोई हक नहीं है। मेरी मर्जी में जिसके साथ भी बात करूं या शॉपिंग करूं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? वही आरेज़, तुमने कभी मोहब्बत की? वो वक्त कब का बीत चुका है। वो मेरी नादानी थी और कुछ भी नहीं। मेरे नाम की अंगूठी पहनी थी तुम, मेरे ख्वाब देखे थे, कितने वादे किए थे हमने एक दूसरे के साथ, मेरा इंतजार कर रही थी तुम। सब कुछ भूल बैठी हो इतनी आसानी से। और अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नफरत भी उसी से करती हूँ जिससे कभी मोहब्बत की। चले जाओ यहाँ से। शाहनवाज से मिलना छोड़ दो दीदी, मुझे तुम्हारा उससे मिलना पसंद नहीं। वो किस हक से तुम्हारे साथ घूमना, हक के बातें करता है? क्या रिश्ता है उसका तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। आज मैं पूछ रहा हूं, कल पूरी दुनिया पूछे। किस किस को जवाब दोगे? किस किस से झूठ बोलोगी ज़ेबू? चले जाओ यहाँ से, वरना क्या? अब तो मुझे धमकी दोगी ज़ेबू? शाहनवाज को बुलाओ, उसको मेरे मुकाबले में खड़ा करो। आरिस, तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई है ज़ेबू से इस तरह बकवास करने की? सिकंदर खालू, मैं सिर्फ उससे एक बात करने आया। मैंने तुम्हारी और ज़ेबू की सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई कि यहाँ पे आकर फजूल बातें कर रहे हो? ज़ेबू कोई लावारिस नहीं है, अभी बाप उसका जिंदा है। तुम होते कौन हो ज़ेबू से सवाल करने वाले? आप कुछ नहीं जानते। मेरी कोताहियां थी, मेरी गलती थी कि मैंने ज़ेबू को तुम लोगों के रहमो करम पर छोड़ दिया। लवारिस समझते रहे तुम लोगों से, जिसके दिल में जो आता था इसे कह देता था, बट नॉट एनीमोर। चले जाओ यहां से। क्या नाम? आया ना आया, कलरिंग कर रहे हैं? या अब नाया बिल्कुल ठीक हो गई। डैडी, अब मैं बाहर भी जा सकती हूँ ना? बिल्कुल जा सकते हैं। आपको पता है डैडी, ज़ेबू आंटी ने मुझसे कहा था कि जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे हम दोनों बाहर जाएंगे। बेटे वो बहुत बिजी रहती हैं, हमें उन्हें बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पर डैडी, वो मेरी फेवरेट है ना? मेरी भी, लेकिन हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। उनका ऑफिस में इतना काम होता है, इतनी जिम्मेदारियां हैं उन पर। How about this? हम दोनों ही बाहर चलते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे। डील। लेट्स गो। तैयार हो जाओ, हम चलें। ज़ेबू,
इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं आपको क्या बताती अब्बू, हालांकि इतने एहसान थे मुझ पर। सारी गलतियां बेटा मेरी हैं और उन गलतियों को खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। नहीं अब्बू, शायद मैं अपने लिए खुद ही स्टैंड नहीं ले पाई। इस माशरे में अकेली औरत का रहना बहुत मुश्किल होता है बेटा। कल को अगर मैं ना रहा तो ये लोग तुम्हें बहुत तंग करेंगे, बहुत सताएंगे। ऐसी बातें ना करें। बेटा अभी बातें तुम्हें सोचनी चाहिए। तहमीना भी नहीं रही। इस माशरे में अकेली औरत का रहना बड़ा मुश्किल है। तन्हा कैसे मुकाबला करोगी इस माशरे में रहकर? आरेज एक जुनूनी शख्स है, उसका जुनून एक दिन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जरूर तुम नादान हो, तुम वो सब कुछ नहीं देख रहे बेटा जो मैं देख रहा हूं। अब तुम्हें अपने बारे में कोई फैसला कर लेना चाहिए। बस सेबू, मैंने फैसला कर लिया कि अब तुम्हारी शादी कर दूं। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। औरत के लिए उसके शौहर का सहारा होना बहुत जरूरी होता है। जेबू जब से ऑफिस से आई है अपने कमरे से नहीं निकली। क्या ऑफिस में कोई बात हो गई है? मैंने जेबू और शाहनवाज की शादी का फैसला कर लिया। क्या? लेकिन जेबू ने तो इनकार किया था। ये फैसला मैंने किया, जेबू भी मान जाएगी। जेबू ने इतनी दुनिया नहीं देखी जितनी मैंने देखी है। आपने इसे अचानक कैसे ये फैसला कर लिया? क्योंकि जेबू के हक में यही बेहतर है। क्या शाहनवाज ने कोई बात की है? ये फैसला मेरा ही है। बस शादी की तैयारियां करो। ऐसे कैसे शादी की तैयारियां करो? मेरा मतलब है कि ये आपका एक तरफा फैसला है। कहा ना मैंने, जेबू मान जाएगी। तुम तैयारियां करो। अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे, मैं यहाँ हूँ तो कहाँ है। वो वक्त कब का बीत चुका है। वो मेरी नादानी थी और कुछ भी नहीं। और अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। क्या करूँ जख्म गहरा हाल मेरा, तुझको क्यों ना दिख सका। तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली। आरिस, बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? ऐसे ही अम्मी, आज दफ्तर में थोड़ा थक गया था, सोचा थोड़ी देर इधर बैठ जाऊं। अंदर आके आराम करो ना फिर। दिल नहीं कर रहा मामा। क्या बात है बेटा, कोई बात हुई है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर इतनी संजीदा शक्ल क्यों बनाई हुई है मेरे बेटे ने? अम्मी कुछ नहीं हुआ, आप अंदर चलें, बस मैं थोड़ी देर में आता हूं। अच्छा चलो आओ, मैंने तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है। चलो जल्दी करो, हरी आप। जो हुआ है जाने दो, कुछ पल मेरे साथ रहो, रात दिन मैंने किया है इंतजार। अब्बू, हाँ ये बैठो। It's okay.
आरेस ने आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ बात की, जो कुछ भी किया, मेरे लिए बायस से रंज है। मैं जानती हूँ। पता नहीं मैं कल हूं या ना हूं, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी का फैसला किया है शाहनवाज के साथ। तुम बेसहारा नहीं रहोगी, लावारिस नहीं रहोगी। शाहनवाज बहुत पसंद करता है तुम्हें, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। उसकी बेटी भी तुम्हारे साथ अटैच्ड है। तुमने अपनी पहली शादी का फैसला खुद किया, मैंने कुछ नहीं कहा। कम से कम इस दफा फैसला तो मुझे करने दो। मान जाओ मेरी बात, कर लो शाहनवाज से शादी। मैं किसी भी शख्स पर एतबार नहीं कर सकती। शाहनवाज तुम्हारा एतबार जीत लेगा। I'm sure तुम्हें नाम की जरूरत है, सहारे की जरूरत है तुम्हें, और उधर शाहनवाज की बेटी को तुम्हारी जरूरत है। शादी वहां करनी चाहिए जहां घर के दरवाजों के साथ दिल के दरवाजे खुले हो। मुझे शादी के रिश्ते में बहुत दुख दिए अब्बू। समझता हूँ, जब एक रिश्ता टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। अपना ना सही, अनाया के ख्याल कर, उसके बारे में सोचो। अनाया तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाओ ना अनाया के लिए। बचपने में तुम्हें तुम्हारी खाला के पास छोड़ के चला गया था मैं, खुद गर्ज था मैं। अब जब अल्लाह ने तौफीक दी है मुझे तौबा करने की, तो फिर मैंने तौबा की। ज़ेबू, तुम तो एक बहुत अच्छी लड़की हो, अच्छी रूह हो, लोगों का ख्याल करने वाली, लोगों का एहसास करने वाली, लोगों का दुख दर्द बांटने वाली एक नेक लड़की हो। लेकिन बेटा, अपनी जिंदगी के फैसले तुम सही नहीं कर सकती हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये फैसला मुझे करने दो। यकीन करो, तुम्हें इस फैसले पे पछताना नहीं पड़ेगा। ये यूं समझ लो कि मरने से पहले तुम्हारे बाप की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तुम्हें हंसता खेलता तुम्हारा घर बसता देखेगा। ठीक है ना? अच्छे नहीं लगते आंसू ना को। Keep smiling. क्या वाकई ज़ेबू ने हाँ कह दिया? हाँ, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बस अब तुम शादी की तैयारी करो, हमने शाहनवाज के घर भी जाना है। शगुफ्ता, मैं अब शादी में जरा सी भी देर नहीं करना चाहता। ज़ेबू ने ऐसे अचानक कैसे हाँ कर दी? मेरा मतलब है मैं बहुत हैरान हूँ। हाँ, अगर तुम हैरान हो छोड़ दो, बस शादी की तैयारी शुरू कर दो। शादी सादगी से होगी,
लेकिन बस देर नहीं करेंगे उसमें। का सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा? सब कुछ हो जाएगा, मेरा फर्ज पूरा हो जाएगा, मुझे इत्मीनान हो जाएगा। और ना इस माशरे में अकेली औरत को कोई कहाँ जीने देता है। कम से कम ज़ेबू अपने घर की तो हो जाएगी। हाँ, ये तो ठीक है। बल्कि काम करते हैं, शाहनवाज की तरफ अभी चलते हैं। अभी? हाँ हाँ अभी अभी। और क्या है? सिकंदर, नेक काम में देर नहीं करते, चलो। लेकिन मुझे थोड़ा सा तैयार होने दो। हाँ हाँ हो जाना तैयार। चलो मुझे भी तो। साहब जी, सिकंदर साहब और उनके बेगम आए, मैंने डाइनिंग रूम में बिठा दिया। तो अचानक से? ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। ओके साहब जी। आप लोग यहाँ इस वक्त? तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आए हैं। I'm surprised. मैंने सिकंदर से कहा भी कि अभी बहुत लेट हो रहा है, लेकिन वो बज़िद थे कि अभी जाना है शाहनवाज के घर। बिल्कुल सही किया, ये भी आप लोगों का घर है। ये क्या है? शाहनवाज, तुम्हारे लिए सरप्राइज ये है कि ज़ेबू ने शादी के लिए हाँ कर दी तुमसे। आपको तो यकीन ही नहीं आ रहा। मगर इतनी अचानक से ज़ेब ने हाँ कैसे कर दिया? उसने सोचा, खुद को वक्त दिया और मैं सोच समझ के फैसला किया और मुझे बता दिया। वाकई? She said yes. आप ऑफिस जाइएगा तो खुद ही पूछ लीजिएगा। अच्छा भाई, बात यह है कि हम शादी में देर नहीं करना चाहते, निकाह जो है हम सादगी से करना चाहते हैं, मेरा ख्याल ये है। तो उसके बाद उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ज़ेबू जो है वो ऑफिस आए या ना आए। ठीक है? हम तो चाहते हैं कि ज़ेबू अपने घर में खुश रहे। सिकंदर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। अब आपको जो भी कहना है अपनी होने वाली बेगम से कहिएगा। हमें तो शादी की तैयारियां करनी है, वो भी जल्दी। वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बात होता है कि ज़ेबू और तुम्हारी जोड़ी है बहुत जचेगी। और अनाया भी खुश होगी। जब ज़ेबू ने शादी का डिसीजन लिया ना, तो उसके जहन में अनाया थी, क्योंकि उसे अनाया में कहीं ना कहीं अपना बचपन नजर आता है। ज़ेब की डिसीजन ने मुझे इतनी खुशी दी है, I don't know what to say. अब आप दुल्हा बनने की तैयारी करें।